परमात्मा को जानना है तो प्रारंभ प्रकृति से करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे नजदीक है उसी के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यदि हम ऐसे समझें कि हमें छत पर जाना है, परंतु छत तो हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हम प्रारंभ कहाँ से करते हैं? जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, जो हमारे सबसे नजदीक होती है, उसी सीढ़ी से हम प्रारंभ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान को जानने की शुरुआत हमें प्रकृति से करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे सबसे नजदीक है। अब हम यह तो जानते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, परंतु क्या हम शुरुआत करना चाहते हैं? यही भगवान कहते हैं भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 4 में कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, और जब इनकी संख्या हजारों लाखों में हो जाती है तो इन प्रयास करने वालों में से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान को जानना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हम यह जानते नहीं कि शुरुआत कहाँ से करते हैं। हम यह जानते ही नहीं कि कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप शास्त्रीय मतों की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे मतभेद हैं, और यही साधारण मनुष्य के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। शास्त्रीय मतों के में उलझकर व्यक्ति अपनी प्रगति तो रोक ही देता है, साथ में वह दूसरे शास्त्रीय मतों वाले व्यक्ति से मतभेद भी करना प्रारंभ कर देता है, और यही सबसे बड़ी बाधा है। हमने एक पोस्ट में यह भी पूछा था कि सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ी बाधा भगवत प्राप्ति में या आध्यात्मिक प्रगति में क्या है? तो मेरा मत शास्त्रीय मत, क्योंकि शास्त्रीय मत निर्धारित कर देता है कि इस ही विधि से आप भगवत प्राप्ति, मोक्ष, परम शांति इत्यादि जो भी आप कहें वह पा सकते हैं। मुख्य यहाँ पर पाना है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? वह आपको शास्त्रीय मत, विधि विधान शास्त्रों के आधार पर लेना चाहिए, परंतु उसका मार्ग वो होना चाहिए जिस मार्ग से उस लक्ष्य को प्राप्त करते समय आपको शांति की अनुभूति हो, आपका मन संतुष्टि की ओर जा रहा हो। यदि कोई ऐसा विधि विधान मंत्र आपको दे दिया गया है जिसको करते हुए आपका मन शांत नहीं है, तो आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। आपको अपना तरीका ढूंढना होगा। इसीलिए उपनिषदों में भी कहा गया है कि एक ही सत्य को अलग अलग विधि से बहुत सारे संत कहते हैं। हमें कहने का तरीका नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है उसका मर्म। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शास्त्रीय मतों से द्वेष करने लगे, हमें उसके साथ बंधना नहीं है, क्योंकि भगवान भी निर्लिप्त हैं और हम उसके अंश हैं, तो हम कैसे लिप्त हो सकते हैं? तो सबसे पहला, सबसे बड़ा, या ये कहें सबके लिए सुलभ, और वो है निष्कामता। व्यक्ति जब कामनाओं के पाश से छूटता है तो शांति स्वयं भीतर आने लगती है। आज के व्यवहारिक जीवन में सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए। अब यदि हम प्रकृति से समझना चाहें तो भूमि माता है। इसकी पूरी व्याख्या हम पिछले श्लोक में कर चुके हैं। तो भूमि प्रथम
गुरु भी है, माता भी है। जब तक हमारे पास गुरु नहीं हो तो हम कुछ जान नहीं सकते। अब अगला तत्व होता है जल। वह देता है, वह बहता है। बहने का अर्थ क्या है? बहने का अर्थ यह है कि वह किसी के साथ संबंध नहीं बनाता। वह जहां से भी गुजरता है कुछ न कुछ देकर ही जाता है। तो हमें भी जीवन में जल की तरह देते रहना चाहिए। अग्नि क्या है? अग्नि बदलती है, ऊर्जा देती है। बिना ऊर्जा के जीवन संभव नहीं है, परंतु हमें उस अग्नि को सहन करना आना चाहिए कि हमें कितनी अग्नि की आवश्यकता है। यह भी हमें गुरु ही समझाता है, अर्थात कहाँ क्रोध करना है, कहाँ संयम रखना है। वायु प्राण देता है, वो हमें देना सिखाता है, बदले में कुछ नहीं चाहना सिखाता है। वायु शुद्ध करने वालों में सबसे उत्तम कही गई है। वायु अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाती है और जहां से भी गुजरती है उस स्थान को शुद्ध करती जाती है। ऐसा ही आचरण हमारा होना चाहिए कि हम जहां से भी गुजरे ऐसा वातावरण बनाएं कि लोग हमें देखकर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। और इसके बाद आता है आकाश। आकाश जो है वह सबको स्थान देता है, वह हर जगह पर है, परंतु बंधा किसी के साथ भी नहीं है। उसे कोई बांध नहीं सकता, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। तो इसीलिए यह प्रकृति के जो तत्व हैं इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब यह तो स्थूल प्रकृति है, परंतु सूक्ष्म प्रकृति का क्या? वहां भगवान ने कहा मन, बुद्धि और अहंकार। अब यह जो तत्व है यह दिखाई नहीं देते, परंतु कोई यह कह नहीं सकता कि यह नहीं है। जैसा हमारा चिंतन होता है, मन, बुद्धि, अहंकार जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का चिंतन और उसी प्रकार की स्थूल क्रियाएं हमारा शरीर करता है। अब यहाँ जब शरीर की बात आ ही गई है तो शास्त्र यह बताते हैं कि शरीर 3 प्रकार का होता है, जिसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है। परंतु भगवान ने यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म के बारे में तो बतला दिया है, परंतु कारण शरीर का क्या? वो क्या होता है, वो कौन है? यदि आप यह जानना चाहते हैं कि वो कौन है तो आपको यह जानना होगा कि मैं कौन हूं। क्या मैं जड़ प्रकृति हूं? क्या यह जो तत्व हैं इन तत्वों को मिलकर अपने आप कोई एक जीवित जीव व्यक्ति बन सकता है? नहीं बन सकता है। यहीं पर भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 5 की आवश्यकता पड़ती है। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि यह जो प्रकृति मैंने तुम्हें बतलाई यह प्रकृति मेरी निकृष्ट प्रकृति है, परंतु इसके ऊपर भी मेरी एक प्रकृति है। तुम उसे जान जाओगे तो फिर तुम यह जान सकते हो कि यह जो जगत है यह किसने धारण किया हुआ है। यह जो श्लोक है भगवान कहते हैं अपरेय वितस्त्वन्यां प्रकृतिं विधि मे परां जीव भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भगवान कहते हैं जो यह 8 तत्व मैंने तुम्हें बतलाए यह तो मेरी एक निकृष्ट प्रकृति है, या इसे यह कहें कि यह बाहर की प्रकृति है, बाहर का चिंतन है। परंतु जब मुझे किसी भी विषय को, वस्तु को जानना है तो उसके बाहरी और उसके भीतरी दोनों चिंतन हमें करने चाहिए। तो अब जो यह प्रकृति भगवान बतलाने जा रहे हैं यह भीतरी प्रकृति है, अर्थात मैं कौन हूँ? मैं हूँ कारण शरीर, मैं हूँ जीवात्मा।
यह जो जीवात्मा होता है यह क्या करता है? क्या यह आत्मा है? क्या यह परमात्मा है? यदि हम कहें तो ना यह आत्मा है और ना यह परमात्मा है, परंतु यह आत्मा के सबसे नजदीक होता है और आत्मा से ही शक्तियां ग्रहण करता है। परंतु यदि आप जैसे व्यवहारिक में देखें कि एक मंत्री और उसका चपरासी, जो चपरासी होता है वह मंत्री के सबसे नजदीक होता है, उसका संबंध मंत्री के साथ सबसे अधिक होता है। यदि मंत्री उससे अच्छे से बात कर ले या टोका टाकी न करे तो वह जो चपरासी है वह अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझता है, क्योंकि जितने भी लोग अपना काम करवाने आते हैं वो पहले चपरासी से मिलते हैं, उसको मक्खन लगाते हैं कि वह साहब से मिलवा दे। और यही इस समय भी होता है कि जो कारण शरीर है वह आत्मा के नजदीक होने के कारण स्वयं को आत्मा समझ लेता है। यहीं से ही जगत को धारण करने की जो क्रिया है वह शुरू होती है। कारण शरीर जगत के साथ संबंध बनाता है। वह जो संबंध होता है, जिस भी गुण में कारण शरीर संबंध बनाता है, गुण से अर्थ यहाँ दोष भी हो सकता है, क्योंकि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण यह गुण कहे गए हैं, परंतु यह दोष भी हैं। यदि इनके साथ संबंध बनाया जाए तो जीवात्मा इस जगत को धारण करता है और इसमें बंध जाता है और जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। जैसे ही इन गुणों या आप कहें दोषों से जीवात्मा ऊपर उठता है तो वह अपने अहंकार अर्थात मैं हूं को भूल जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं। जो कुछ है आत्मा परमात्मा है। भगवान की परा जो शक्ति है उससे आकर्षित होकर जीव ही जगत को धारण करता है, भगवान जगत को धारण नहीं करते। वो जो सन्यासी होते हैं, जो कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, वह जान चुके होते हैं कि यह जो जगत है ये मैंने ही धारण किया हुआ है। अब मैं खुद अविनाशी नहीं हूं। जीवात्मा जो है वह अविनाशी नहीं है। उसको दर्द भी होता है, उसको जलाया भी जा सकता है, उसको काटा भी जा सकता है, परंतु भेद इतना है कि यह जो शरीर है, इस शरीर को यदि काटा जाए, जलाया जाए, अधिकता होने पर यह मर जाता है, परंतु जो जीवात्मा है वह पीड़ा भोगता है, मृत्यु को नहीं पाता। वह मृत्यु से तो परे है पर पीड़ाओं से परे नहीं है, इसीलिए वह आत्मा नहीं है। आत्मा को ना नरक में जलाया जा सकता है और ना आत्मा को स्वर्ग में भोग ही भुगताए जा सकते हैं। वह निर्लिप्त है, निर्विकार है। तो हमें आत्मा और परमात्मा का भी भेद समझना चाहिए, जैसे हम प्रकृति और जीव आत्मा का भेद समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब यदि हमें भगवान को जानने की यात्रा को प्रारंभ करना है तो पहले हमें यह जानना होगा कि जानना चाहता कौन है, कौन जान सकता है, क्योंकि जड़ तत्व तो जान नहीं सकते, उनमें तो कोई इच्छा होती नहीं है। तो यह कारण शरीर जीव आत्मा ही है जो भगवान को जानने का प्रयास कर सकता है, यही जान सकता है। इसीलिए यह जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को ही मोक्ष मिलता है। यही जीवात्माएं अनगिनत होती हैं। आत्मा एक होती है, वह भगवान के विधान से, भगवान की शक्ति से संचालित है और उससे यह कारण शरीर संचालित होता रहता है।
यदि उदाहरण से समझना चाहें, जैसे सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उससे हम पोषण पाते हैं, परंतु हम स्वयं सूर्य तो नहीं हो जाते, या पूर्ण सूर्य हमारे अंदर तो नहीं आ जाता है, ना हम उसे सहन कर सकते हैं। तो उसकी शक्ति से जिस प्रकार हम पोषित होते हैं, ऐसे ही आत्मा की शक्ति से जीवात्मा और परमात्मा की शक्ति से आत्मा संचालित होती रहती है। इसलिए भगवान को जानना कठिन माना गया है, परंतु उनके लिए जो प्रयास ही नहीं करना चाहते। यदि आप प्रयास करना चाहते हैं तो भगवान ने भगवत गीता में ही कहा है कि तत्व ज्ञान को पाने के लिए यदि आप प्रयास करें, निष्कामता की तरफ जाएं, अपने स्वार्थ को छोड़ दें, अपने अहंकार को छोड़ दें, तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करें, तो वह तत्व ज्ञान बिना किसी गुरु के, बिना किसी शास्त्रीय विधि विधानों के, बिना किसी कड़ी तपस्या के, यह तपस्या से अर्थ ऐसा है जैसे हिमालय में जाकर बैठना हो, हठ योग करना हो इत्यादि के बिना भी जो वह तत्व ज्ञान है वह हृदय में स्फुरित होने लगता है। हृदय में क्यों स्फुरित होने लगता है? क्योंकि हृदय में ही भगवान का वास होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।